उसका 32 नंबर बाब और 31 और 32 नंबर आए। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 31 एंड 32। जो कि किताब मूसा ने ही लिखी है। पसंद ध्यान प्लीज। 31 और 32 नंबर आए। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया। और मूसा खुदावंद के पास नहीं ऊंचा मूसा खुदावंद के पास और कहने लगा, क्या करके गया? एक दफा पहले खुदा के साथ 40 दिन रह के लोगों से दर बदरा करके फिर कहता है आज लोग ना लोगों के साथ रहना चाहते हैं, खुदा के साथ ही रहना चाहते हैं। मूसा का गिरजा ना 25 लाख लोगों का सी, 25 लाख लोग भी आवाम में थे उसके साथ, इससे ज्यादा हो सकते हैं। दुनिया के जितने बड़े थियोलॉजियन जो कहते हैं 2.5 मिलियन लोग थे, 25 लाख लोग उस जगह पे थे। मूसा कहना खसमा खाओ तुसी जो टेंशन देनिया ने एक है जो टेंशन मुकाना भी जानता है। आज मत सोचे पास्टर के पास आने की, आज सोचेंगे ये मजबा खुदा का है और जो खुदा के पास आता है वो कभी भी वापसी नहीं जाता, जैसे वो आता है खुदा उसको बदल देता है। मूसा बड़ा पड़ेगा पसंद आने प्लीज। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया। और खुदावंद किसके और मूसा किसका लौट के गया? किसके पास? आज रात आपको भी चाहता आप लौटे उसके पास पूरी तरह। अरे क्या? और मूसा खुदावंद के पास और मूसा खुदावंद के पास ऐसी जिंदगी जी के आया था। भाई साहब आप यहाँ पहला भाषा क्या लिखा भाषा में कहानी? और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया। एक मिनट, बाइबल में क्या लिखा है? पहले खुदा का अगर पहली आयत को पढ़ सकते भाई साहब, इसकी फर्स्ट वर्स। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे। कहते हैं जब उसको देर लगी लौटने में, मूसा किधर था? मूसा 40 दिन तक खुदा को असि 10 दिन दुआ कर लिए ना तो समझने साठ तो बड़ा थियोलॉजियन कोई नहीं पसंद है। 40 दिन क्यों? 9वीं आयत क्या लिखी है पसंद है? 9वीं या 10वीं आयत जहां पे खुदा कहता है अब तू मुझे जरा छोड़ दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा। और खुदावंद ने किससे कहा? क्या कहा? मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है। मैं इस कौम को देखता हूं कि ये, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे। क्या कहता है? जरा ऊंची क्या कहता है? नहीं ऊंची क्या कहता है? आपने सुना क्या बोला? ये बाइबल में लिखा है। खुदा उसको कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे अब छोड़ दे, मुझे अब छोड़ दे, मुझे अब भाई खुदा मूसा को इजाजत ले रहा सी। क्यों? क्योंकि मूसा उस लेवल पे आ गया था जहां पे खुदा के साथ जिंदगी जी सकता है। लोग की नजर में मूसा खो गया मगर मूसा जाना लिपटा 40 दिन शिक्षा रखा या था रवा। अब 31 नंबर आयत 32 में क्या लिखा पासन था? दोबारा से। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया। और मूसा किसका लौट के गया? जिसको खुदा का नशा हो जाता है ना, मोहब्बत का, वो दुनिया में नहीं जिंदगी जीता हमेशा खुदावंद के बारे। मैं सिर्फ घुटनों पे रहने वाली जिंदगी नहीं बता रहा आपको। 40 दिन 1 to 1 खुदा के साथ जी के आया था। याकूब एक रात रहा था और उसका नाम उसने बदला था। मूसा को 40 दिन रखा उसने। क्या डिमेंशन होगी उस शख्स मूसा की।
क्या लेवल होगा उस शख्स मूसा का। क्या आपको नहीं लगता कि आप मूसा से बेहतर हो सकते हैं आज रात? अब लिखे एलिया हम जैसा, हम शक्ल हमारी तरह था, हम तबीयत था। एलिया क्या था? हमारी तरह का था। मूसा मर के गया जे, एलिया जिंदा गया। अगर वो मूसा और एलिया के साथ ये कर सकता है ना, तो आज रात आपके साथ उससे बेहतर करने का अख्तियार रखता है। करेक्टर बदल गए हैं। आपका नाम शब्द और हो सकता है, आपका शक्ल, आपकी जुबान और हो सकती है, मगर जो खुदा है ना वो नहीं जो बदला, वो आज भी वही है। वो आज भी वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है वो सब कुछ आपकी जिंदगी में देने का प्यार रखता है। भले क्या? और खुदा मूसा खुदाउन के पास लौट कर गया। मूसा किसके पास लौट के गया? किसके पास गया? के पास। मुझे और आपको किसके पास आने की जरूरत है? मुझे किसके पास आने की जरूरत है? और मूसा उसको क्या कहता है? और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया। हाय इन लोगों ने, ऊंची ऊंची, हाय इन लोगों ने। और आगे क्या कहता है? कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। कि अपने लिए, ऊंची, अपने लिए। आज कौन है मेरा और आपका खुदा? मेरी और आपकी ज़रूरियात, मेरी और आपकी तकलीफें, मेरी और आपकी मुश्किलात, जो मेरी और आपकी जिंदगी में जो प्रोसेस होता है, वो जब मैं और आप उन मुश्किलात, उन हालात को कहते हैं तुम हो ठीक, मगर हम दाऊद की कहते हैं, दाऊद की तरह कहते हैं, तू तो तलवार और भाले से आता है, मगर मैं रब्बुल फाज के नाम से। दोबारा जूलियट लंबा था, बड़ा था, दाऊद छोटा सा बच्चा था, और कहता है वो उसको जान तान करता है, ये करता है, वो करता है, और तलवार और भाला लेके आता है। दाऊद कहता है तू अपने खुदाओं की लानतें लेके आता है, अपने खुदाओं का जादू लेके आता है। मेरे पास जादू तो नहीं है, मगर मेरे पास वो कुदरत है जो आसमान पे है। ना रब्बुल फाज के नाम से होता है, जो फौजों का रब है, जिसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मूसा कहता है इन्होंने बड़ा गुनाह किया, इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया। और फिर क्या कहता है? बस और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे। क्या कहता है? उधर ऊंची, आसा सा पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर। एक मिनट, कितने लोगों के लिए माफी मांग रहा है? कुर्बानी नहीं लेके गया, सिर्फ खुदा को मिलने गया था। यस्सु सिर्फ खुदा के पास नहीं गया, वो खुदा का बेटा यस्सु मसीह नासरी अपना लहू लेके उसके पास गया। अगर मूसा जो गुनहगार था, जो गुनाह भी करता था, गुनाह भी किया, सब कुछ किया, गलती की, खता की, सब कुछ किया, अगर खुदा उसके मुंह की बात सुन सकता है, तो यस्सु के लहू में, यस्सु के लहू में, यस्सु के लहू में, यस्सु के लहू में जिंदगी है, यीशु के लहू में कुदरत है। पहले बोलना है यीशु के नाम में, आपने बोला कुदरत है, फिर बोलना है माफी है, फिर बोलना है जिंदगी है, फिर बोलना है निजात है। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में क्या है? यीशु के लहू में ऊंची, पहले कुदरत, फिर माफी, फिर यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। मूसा के मुंह से उनको रिहाई मिली, यीशु के खून से मुझे और आपको नई जिंदगी मिल गई है। यीशु का लहू हर गुनाह माफ करना जानता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे गुनाह किरमसी क्यों ना हो, परस लिखा तुम्हारे गुनाह ऊंची, तुम्हारे गुनाह मैं उनको बर्फ की मांगे धोकर क्या कर दूंगा, पाको। और मूसा क्या कहता है? बस धन्य तरह बोलिएगा प्लीज। और
अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, अगर अब तो इनका गुनाह माफ कर दे तो, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। क्या कह रहा है? वरना मेरा नाम, वरना मेरा नाम किसका नाम? किसका? मूसा के नाम का मतलब पानी से निकला हुआ चरण में निजात भी है। उसके नाम का मतलब है यीशु में निजात है। क्या कहता है? अब तो मेरा नाम, अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। आपको पता है एक किताब है जो आपके पैदा होने से पहले लिखी गई है। मूसा क्या कह रहा है सर? दोबारा पढ़िए। अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी, कहते हैं, कहते हैं इस किताब में, कहते हैं उस किताब में, उस किताब में से, उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा जो दे। तूने, इसका मतलब है मूसा के दौर में किताब लिख दी गई थी। उस जिंदगी की किताब पता कौन है? आसमान की बादशाह में, खुदा की बादशाह मालूम है कौन दाखिल होंगे? जिनका नाम उस किताब में होगा। आज रात आपको बताना चाहता हूं, आपका नाम आज नहीं लिखा गया या 2 साल पहले लिखा गया, आपका नाम कई हजार साल पहले। नहीं क्या लिखा? बस दोबारा पढ़िएगा। अब अगर इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है, क्या मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है। खुदा लिखता है और नाम भी लिखता है। क्या आपका नाम नहीं लिखेगा? कितनों का मान है कि आपका नाम उस किताब में है? कई हजार साल कबल मूसा कहता है तू मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है क्या कर दे? क्या कर दे? मिटा दे। क्या कर दे? ये तो भी मूसा की जिंदगी सुनी है आपने, यीशु की जिंदगी थोड़ी सी सुनी। काशू की किताब उसका 5 नंबर बाब, द बुक ऑफ रेवलेशन, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब अगर आप खोल सकते, बस एक ऐसी बात है वो 40 दिन तक खुदा के साथ रहता है, निपटा रहता है, छुड़ा रहता है, और एक दिन आता है खुदा उसको कहता है मुझे छोड़ दे, और ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर मालूम है क्या होता है? वो कहता है मैं फिर लौट के खुदा के पास जाना चाहता हूं। 25 लाख लोगों की कांग्रेगेशन छोड़ के, कितने कुटन वाले होंगे सर, कितने उसकी इज्जत करने वाले होंगे, कितने उसके मौजों को देखना चाहते होंगे, मगर वो जान जाता है जो मौज से दिखता है उस पहाड़ पे मुझे मिलना है। हर खादम को खुदा के साथ जिंदगी जीने की जरूरत है। हर बहन बेटी भाई यहाँ पे जो बैठा उसको खुदा के साथ जिंदगी जीनी। और कहता मैं लौट के मिलता हूँ। अरे वो लौट के खुदा के पास जाता है ना, तो दौलत शोहरत इज्जत नहीं मांगता, माफी मांगता है, गुनाह की माफी मांगता है, और कहता है अगर तू फिर भी नहीं करना चाहता ना, तो वो किताब जो तूने लिखी है उसमें से मेरा नाम क्या कर दे? मिटा दे। ऊंची क्या कर दे? मिटा दे। प्रकाश की किताब 5 नंबर भाषण फैमिली पढ़िएगा जरा। बैठ जाओ। और जो तख्त पर बैठा था, और जो कुर्सी लेके आइए, ऐसा बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, इधर नहीं बैठ। क्या लिखा बाइबल में? और जो तख्त पर बैठा था, ऊंची क्या लिखा है? ऊंची 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 ऊंची। कहता कोई तख्त पर बैठा था। ऊंची ऊंची, कोई तख्त पर
आसमान इंसानी ने भी आपको बताया, आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की और जमीन उसके पांव की चौकी है। यूहन्ना कहता है और जो तख्त पर बैठा था। पता क्या कहता है कि एक है जो हमेशा तख्त पे बैठा रहता है। आज आप आपको बताना चाहता हूं, जिसने हंसना मजाक करना है तो दफा हो सकता है। अगर इन्होंने मुझसे पैसे मांगे नहीं ना इबादत कराने के लिए, मैं ना करो भी नहीं मांगे, कौन सा ठीक है। यहाँ पे पैसे लेने नहीं आया किसी की, ना किसी की तालियां लेने आए, आपको खुदा का कलाम सुनाने आया। यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का, किसी का भी कोई लीडर आ जाए ना, ताड़े साह नहीं निकल रहे तो उन्होंने कख नहीं तंग देते जाना, लुटना ही है उन्होंने तंग। मगर जो आज यहाँ पे आया वो आपको सब कुछ देना जानता है। ठीक है, तुम्हारा बात समझा नहीं। और जो तख्त पर बैठा था, और जो तख्त पर, क्या आपको लगता है वो आज तख्त पे नहीं बैठा है? पूछो जी, क्या बैठा है? जब तक वो तख्त पे बैठा है, हर चीज का इंसाफ वही करता है। आपका इंसाफ सर वही करना जानता है। कोई लाठी, कोई जादूगर, कोई मोकल, कोई तहसील, कोई बुत प्रसाद का इंसाफ नहीं कर सकता। पहले मुझसे कहता है और कोई तख्त पर, कोई तख्त पर, आगे का लिखता है और मैंने उसके दाहिने हाथ में, और मैंने उसके दाहिने हाथ में, मैंने उसके दाहिने हाथ में, मैंने उसके बाइबल पढ़ा है। मैंने उसके दाहिने हाथ में क्या देखता हूं? एक किताब देखी। मैंने उसके दाहिने हाथ में क्या किया? एक किताब देखी। कौन सी किताब? जिसका जिक्र मूसा ने खरूज में किया। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज भी हजारों साल पहले बात आपको बताने का ख्याल रखते हैं। मूसा हजारों साल पहले कहता है, जौना बेचारा यीशु ने जिंदगी जीने के बाद फिर उसके गजीरे में कैद के बाद आसमान पे जाके देखता है, वो जो मूसा ने खरूज में बोला है वो वाकई किताब आज भी उसके। और क्या लिखा है? मैंने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। क्या देखी? किताब देखी। जो अंदर से और बाहर से, एक मिनट कर जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। दुनिया की कोई किताब बाहर से नहीं लिखी जाती। यूहन्ना कहता है ये इतनी खूबसूरत किताब है जो अंदर से और ऊंची, जो अंदर और वो आपके बाहर को भी जानता और आपके अंदर। वो शैमुल को कहता है तू इसके चेहरे और इसके कद को मत देख, क्योंकि मैं इंसानों की तरह नहीं बल्कि अंदर से, दिल से देखता हूं। यूहन्ना कहता है आज तक तो मैंने जितने कुछ देखा था वो अंदर से लिखी थी। कहता मगर उसके हाथ में एक किताब थी। ये उसके हाथ में क्या था? और किस तरह लिखी थी? अंदर से और बाहर से लिखी हुई। अंदर से और क्या कहता है? और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया। और उससे कितनी मोहरें? कितने दिन में जमीन और आसमान पैदा हो गए? 7वें दिन उसने। और फिर क्या किया उसने? फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा। मेरी गाल सुनो, फरिश्ते भी मुनादी करते हैं, असी क्यों नहीं करते? फिर मैंने एक बुलंद फरिश्ते, जोरावर, क्या लिखा सर? जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से, जोरावर फरिश्ते को। काफी प्रीचर पेश करते हैं और आपको बताना चाहता हूं यीशु जिंदा हो गया। नहीं जाने यीशु उन्हें कब्र भी जान लगा। बाइबल क्या है? एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से। किस तरह जोरावर फरिश्ते को? दुनिया की हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र खाली है जो यीशु मसीह नासरी की है। यीशु की कब्र आज भी खाली है।
कहता मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा। आप सुनते हो कि देखते हो? हैं? मनादी, मगर उसके फल फिर सुनते क्या करते हैं? जब मैं बोलूंगा तो आप सुनोगे कि देखोगे मेरी आवाज को? क्या करोगे? मगर यूहन्ना कहता मैंने उसने देखा कि एक मूसा से बड़ा है, एक मूसा से जोरावर है। मूसा के नाम सिर्फ उस किताब में है, मगर एक है जो उस किताब को पकड़ता है। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा। ये मनादी करते देखा क्या मनादी? कि कौन इस किताब को खोलने, एक मिनट, कौन इस किताब को और इसकी मोहरें तोड़ने के और लायक, इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। पहले कहता है खोलना, फिर कहता है मोहरें तोड़ने की। आगे क्या लिखा? लंबा हो जाना बहुत अगर मैं पूरा स्पीच करूं। और कोई शख्स आसमान पर, और कोई शख्स कहां पर? या जमीन पर, या कहां पे? या जमीन के नीचे, या जमीन के उस किताब, कहता है कोई शख्स कहां पर और कहां पे और कहां पे? जमीन के नीचे। ये नहीं कहता कोई, कहता है कोई शख्स। आगे क्या लिखा? उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। बात सिर्फ खोलने की नहीं है। क्या लिखा मासन थानिया? उस पर नजर करने के भी काबिल ना निकला। क्या करने के काबिल ना निकला? खोलने के लिए आपको हाथ में पकड़ने की जरूरत है। भाई में पता क्या लिखा है? वो किताब उसके सीधे हाथ में है, यूहन्ना वहां पे है, और कहता है, फरिश्ता कह रहा है, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे उस किताब को ना कोई खोलने वाला, ना उस पर क्या करने वाला। क्या हुआ? नजर करने के काबिल ना निकला। कि क्या ना निकला? काबिल ना निकला। मूसा इस काबिल नहीं था कि उस पर नजर कर सकता। दाऊद इस काबिल नहीं था कि उस पर नजर कर सकता। इब्राहिम इस काबिल नहीं था उस पर नजर कर सकता। एलिया इस काबिल नहीं था। हनूक इस काबिल नहीं था। मूसा इस काबिल नहीं था। यिर्मयाह इस काबिल नहीं था। इब्राहिम उस काबिल नहीं था। इसहाक उस काबिल नहीं था। कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर उस काबिल और फिर क्या होता है पास्टर थानिया? और मैं इस बात पर मैं इस बात पर, वो पता क्या लगा उसको कि हम सब जहन्नम जाने लगे हैं। और क्या कहता है? मैं एक मिनट, पता क्यों? क्योंकि जब किताब खुलेगी नहीं तो नाम पता किस तरह चलेंगे कि पास्टर फाकर का नाम है या नहीं है, पास्टर नथानियल का नाम है या नहीं है, हनूक का नाम है या नहीं है, जारद का नाम है या नहीं है, प्रवेश का नाम है या नहीं है। जब किताब खुलेगी तो पता चलेगा ना। आपने बेटा नर्सिंग के एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट आएगा तो अगर वो रिजल्ट खुले ही ना तो आप अपना नाम ढूंढ पाओगे उसमें? आपको पता चलेगा पास हो के फेल हो तो साकी रहना है। तो अगर रिजल्ट आना खुल जाए तो फिर सारे फेल। क्या है? सारे। तो यही साहब कहता है कोई उसको खोलने के और ना उस पे नजर करने के काबिल निकला। और कहता है मैं जार जार रोन लग गया यीशु के नाल रह क्योंकि जहन्नम जान लगे हैं। क्या कहता है? मैं जार जार, आगे क्या लिखा पास? मैं जार जार रोने लगा। मैं जार जार, ऊंची, मैं जार जार कि कोई, एक मिनट सुनो, ये हालत देखो कि तुसी बैठ के थक लो तो मैं खलोता हूं और पिछले 22 दिन से यूं प्रीच कर रहा हूं, दिन में 3-3 दफा कर रहा हूं। इनके बिनोई के वहां पे गए
उन्हें दोपहरी को रुसर डाक लिया सूरज सिर से पै रहा है गर्मी है तो मैं क्या ऐसा सागर मैं कहा हाँ जी मैं क्या यार खुदा मैं क्या मैं तो 10 किलोमीटर प्रीच करना ऐसा कमरे बंद होकर आराम नाल हवा लगी होगी लेकिन मुझे मालूम है एक दिन मेरा नाम उस किताब में लाजमी होगा उस किताब में नाम रखने के लिए आपको हर टाइम उसके लिए कुछ करना पड़ता है आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं 5 मिनट और मेरी मदद करो 10 क्या लिखा है मैं इस बात पर जार रोने मैं इस लगा। बात पर अगर होने तुहानू पता चले कि तुसी सारी जिंदगी आपको ही छड़ना की हाल होगा तुहाडा जार रोने वाले हाल अब बोले प्लीज मैं इस बात पर जार रोने लगा मैं इस बात पर जी मैं इस बात पर और फिर क्या होता है कि कोई उस किताब को खोलने कोई उस किताब को ऊंची उस किताब को और या उस पर नजर करने के लायक ना निकला या उस पर आगे क्या लिखा है? तब उन बुजुर्गों में से तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मुझसे ऊंची किससे कहा कि मत रो कि क्या ना कर पता क्या कहता है सलामती तेरे दोबारा क्या कहता है वो रो रहा है मेरी अभी ना 15 कुछ दिन पहले नानी मरी है मर गई चलो ठीक है अपनी जिंदगी जी ली तो मैं रोता ही था मेरी माँ रो रही थी मैं जाके क्या मामा कोई नहीं आपको टिकट लेके देते हैं पाकिस्तान जाओ दफना के आते नानी को मुझे पता नहीं किसी को लगती रोना नहीं आ रहा मैं कहनी मेरे पास यीशु मसीह नासरी है और मुझे पता है एक दिन मैं उसको जाके आसमान में मिलूंगा लाजमी सोचिए आपका कोई अपना यंग डेथ हो जाए तो किस तरह रो रहे होगे पासन बंदा रो रहा होता है पिट रहा काफी रिश्तेदार ऐसे होंगे ने जी चाची ताइयां आंदियां ने पुठियां हाय रे तू मैनू नाल ले जा मैनू पावे दी कमर मैं एक जगह कहीं पे था एक खादिम मुझे एक बताया कि ना आई रिश्तेदार ड्रामे करी जाए मैनू पावे दी जगह उन्होंने कहा चुको इन्हों पहले इन्हों कमर ही पाओ आके इस ख्वाहिश है ना मिट्टी पाओ दो वो आप ही कह रही है मैनू पा दो तो तेनू पा देने दी कमर नाल वाली पुट लेने जो चीजें हो गई नहीं है कहीं जा बुजुर्ग उसको क्या कहता है मत रो क्या कहता है मत रो पता क्या कहता है मत रो जो अमूस की राह पे तुम्हें बोल के गया था ना सलामती तुम्हारे साथ हो वो तनु एवं नहीं कह के गया सी तो ईश्वर तो कह के गया सी रोना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं तुम्हारे क्या लिखा है मत रो आगे देख क्या कहता है क्या कहता है क्या कहता है क्या कर क्या करो देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर यहूदा के कबीले का कुछ यहूदा के कबीले का जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है जो दाऊद की उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया उसकी 7 मोहरों को एक मिनट उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया खोलने के लिए क्या आया गालिब आया क्या आया जब वो किताब खुलेगी तो आपका नाम अंदर लिखा होगा क्योंकि वो किताब यीशु के लहू से खुली है जो यीशु के लहू से खुला है वो बंद नहीं हो सकता कहता है जो दाऊद की असल है उस किताब को
खोलने और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। उस किताब को खोलने और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। खोलने के लिए। और क्या लिखा पास था? और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया। कहता है उस तख्त उन चारों बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। क्या कहता है? ज़बा किया हुआ बर्रा एक खड़ा देखा। किसने देखा? क्या देखा? खड़ा। दोबारा बोलो। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया एक ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। किसने देखा? नहीं, एक लाख बोलना है, सारे नहीं बोलो, सारे बोलो, इकट्ठे बोलो। क्या देखा? ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। किस तरह देखा? ज़बा किया हुआ। किस तरह था? खड़ा। किस तरह था? खड़ा। कहता ज़बा भी है और गिरा नहीं। जो यीशु सलीब पे खून देता है, मरा नहीं बल्कि मरकर जिंदा हो गया और बाप के पास खड़ा है। नहीं है। कहते हैं ज़बा तो है मगर गिरा नहीं, खड़ा है। जो खड़ा है वो आपको खड़ा करना जानता है, जो खड़ा है वो आपको बरकत देनी जानता है। अपने कदमों पे खड़े होकर आज रात बड़ा दूसरा बैठे, मैं नहीं बड़ा। कहता है उस तख्त कोई बैठा क्या था? उसके हाथ में एक जो अंदर और बाहर से, और कोई उसको खोलने के लायक ना निकला, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के। आपको आज रात बताना चाहता हूं, मूसा ने 25 लाख लोगों के लिए माफी मांगी। पता की क्या है? पसंद चाहिए कि मेरा नाम उस किताब में से निकाल दे। 25 लाख लोग सर मूसा की इस बात से निजात आ गए, उसका नाम उस किताब में है। तो जेड़ा उस किताब को खोलने वाला है उसके नाम में क्या कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, मूसा का सिर्फ नाम है मगर यीशु उस किताब का लिखने वाला, उसको पकड़ने वाला, उस पर नजर करने वाला, उसको खोलने वाला, उसको पढ़ने वाला, जिसका नाम उस किताब में है वो मरेगा नहीं कभी भी। मूसा कहता है मेरा नाम उस किताब में से मिटा दे। वो किताब कौन सी है? जो यूहन्ना मकाशे की 5वीं बात है। और एक बुजुर्ग जो कहता है तू मत रो, यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की नस्ल है, उस किताब को खोलने और मोड़े तोड़ने पर ये क्या आया? यीशु कहता है जो शाम को और पीछे को कुछ लो और इब्लीस की सारी ताकत पर नहीं, दोबारा सारी ताकत पर। यीशु पतरस को कहता है और जहन्नम की दरवाजे तुझ पर गालिब क्या नहीं आएंगे? क्या कहते हैं? मौत तुमको नहीं जीत सकेगी तुमसे, तुम मौत को जीतोगे क्योंकि मैं मौत को आज क्या आप चाहते हैं? सोचिए आज भी अपने तख्त पे बैठे, उस तख्त में कुदरत है, उस तख्त में जिंदगी है, उस तख्त में इख्तियार है, उस तख्त में जलाल है। ऐसा क्या है? प्लीज अपने आंखों को बंद करना। आपको रोना आ रहा है, आप रोने लग जाए। अब जिस तरह दुआ कर सकते करने लग जाए। The Spirit of Lord is here tonight. The Spirit of Lord is here tonight. The Spirit of Lord is here tonight. कहता है मैंने किसी को नहीं पाया आसमान पे ना जमीन पे ना ज़मीन पे। फिर कहता है यहूदा के कबीले का जो बब्बर है, जो दाऊद की असल नस्ल है, उस किताब को लेता भी है, खोलता भी है,
और मोरे तोड़ता भी है। जिसने मोरों को तोड़ा है वो लानतों को तोड़ना जानता है। जिसने मोरों को तोड़ा है वो बीमारी को तोड़ना जानता है। जिसने मोरों को तोड़ा है वो हर तरह की बीमारी को खत्म करना जानता है। जिसने मोरों को तोड़ा है वो हर चीज को रद्द करना जानता है। जिसने मोरों को तोड़ा है वो कर्जे की लानत को खत्म करना जानता है। जिसने मोरों को तोड़ा है वो बीमारियों को, तकलीफों को, दुखों को, रंजिशों को, कर्जे को, हर चीज को खत्म करना जानता है। शिकारे खाया खाना रावना यीशु मसीह तेरे जैसा Worship him for a few more minutes. मेरे भाई को एक को दे, शिकारा शायरा एक को खाया दीजिए। लिखाला खाया थारा। अपने आंखों को बंद रखिए। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके झुके आसमां, ये रिपीट क्यों हो रहा है? और महिमा गाए Fire of the Lord. जो नीचे की तरफ उड़ा रहे हैं हम दुआ करके रहो। हम गाए हो सना तुरा बेटा देखो। हाँ देखो। राजा तेरी महिमा होवे मानी बाप उन ध्यानों को छुओ अभी शिवा। तू है प्रभु हमारा Fight them Lord everyone right now. खुदा। Fire of God is here tonight. दुआ करें, दुआ करें। अपने हाथों को उठाइए और दुआ दुआ सुनने के साथ चुप ना रहिए। जो बेगाना ज़बानों में दुआ कर सकते हैं बेगाना ज़बानों में, उर्दू में, इंग्लिश, पंजाबी, जैसे आपका जी चाहता है बोलिए 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 दुआ कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद जो गिरती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सजीब, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा उठा ले गया, वो सारे गुनाह तू बर्रा खुदा का सबके लिए जो यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतज़ाम में मौजूद है। आंखें बंद रखिएगा और तालियां बजा के प्रस्तुत करेंगे। 1 2 3 4
ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ अपने अपने हदिया काट लो फटाफट अपना हदिया जो आज आप डालना चाहते हैं अपने सीधे हाथ में अपना हदिया अपने सीधे हाथ में